पेंशन के पैसे हो गए, अब सामान लेके आऊंगी। बहू चाय बना ले बेटा। मम्मी जी का तो बस यही है, पेंशन के पैसे मिले नहीं कि बेटी का घर भरना शुरू कर देती है। बना रही हूँ मम्मी जी चाय, बस सब कुछ लाके बेटी के मुंह में डाल दो। सामान तो ले आई। बहू बेटा तूने बताया नहीं, बेटे की सैलरी आ गई। मम्मी जी 7,000 ही बचे हैं, इस बार ना खर्चा ज्यादा लग गया, पैसे इतने बचे ही नहीं। अच्छा 7,000 बचे हैं क्या? एक काम कर, वो 7,000 रुपए है ना मुझे ला कर दे। हाँ मम्मी जी इमरजेंसी कभी भी आ जाए, हाँ घर परिवार रखते हैं अपन, तो कुछ पैसे तो है ना घर पर रखने भी चाहिए। 2-4 हजार तो रखते ही हैं वैसे भी। हद करती है बहू तू भी। महीने भर का राशन का सामान और खर्चा तो हो ही गया, 7,000 तो बच्चे हैं ना, तो वो ले आ तू, मुझे चाहिए। क्या करेगी रखकर पैसों का, जा लेकर आ। बस सोने पर सुहागी, माँ के पीछे पीछे बेटी भी आ गई। अब दोनों माँ बेटी मिलके उड़ाएंगी। कितना भी दे दो इनको, इनका पेट भरता ही नहीं है। हाँ मम्मी बताओ क्या लेकर आए हो इस बार मेरे लिए? हाँ बैठ, तेरे लिए ना अच्छे अच्छे सूट और साड़ी हैं, इसमें तो ले देख। सच में? तेरे लिए ना एक सोने का पेंडल करवाया है, मेरी एक सहेली ने बनवाया था, तो उसका डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं तो कहीं पहनूंगी, तू पहन लेना। ये देख इसमें। अरे वाह मम्मी, मम्मी ये तो सच में बहुत सुंदर है। इसमें है ना 3-4 अलग अलग टाइप की साड़ी हैं, तू पहनना जरूर। जो पहले तो 10 दिन पहले लेकर गई थी ना, वो तो शालिनी आंटी ने दिलवाई थी। ये नई दुकान की है, अभी है ना गुजरात से आई है। ले मम्मी मैं ना पहन लूंगी इनको, बहुत सुंदर लाते हो आप सच में। नमस्ते दीदी, कैसे हो? नमस्ते भाभी, मैं तो अच्छी हूँ। हाँ ले आई क्या? ला दे। ये लो मम्मी जी, 1,000 रुपए रखे हैं मैंने तो। हाँ ले, ये तू रख ले, तेरे काम आ जाएंगे। हाँ लाओ। भाई भाभी के 50 रुपए भी नहीं छोड़ती। मम्मी आप तो मेरे कोई चीज की कमी नहीं रहने देते, मेरे तो सारे शौक पूरे हो गए। सोने की चेन पेंडल सब, मैं तो पहन पहन के ही थक गई। बस यही कमी रह रही है, बेटी भी थोड़ा नहीं सोचती भाई के बारे में। अभी है ना 10-15 दिन बाद में तू और है ना, तब मेरी बात की हुई है, तो वो गुजरात से और भी सुंदर सुंदर सूट आएंगे, तो उनके भी हैं उनमें। और जो तू पहनती है ना आजकल मॉडर्न वाले, वो सारे हैं। और 5-7 ब्लैंकेट तो है तेरे पास। एक वो जयपुर की पाव रजाई आती है, बहुत हल्की होती है, वो मंगवाई है मैंने, वो देखना तू, 2 ला कर दूंगी तुझे। हाँ मम्मी वो भी बहुत सुंदर थे। ठीक है, आप मुझे फोन कर लेना, मैं आ जाऊंगी। हाँ आ जाना, और 10 मिनट में मायका खाली कर देना। मम्मी 10-15 मिनट का ही टाइम है मुझे, इतना मैं तो लेने के लिए ही आई थी, आपने कहा था ना तू आजा। मैं फिर आती हूँ, आप मुझे बुला लेना ठीक है? इतना ही टाइम रहता है तुझे, 10-15 मिनट ही रुकती है। अगली बार फोन करूँ ना तब आ जाना। नए डिजाइन का है ना, पहन पहन के तो पुराना कर दे, और ला दूंगी मैं तुझे। मम्मी जी मैं तो खाना बनाती हूँ, आप लोग करो बातें। आप पाव रजाई लेकर आना, फिर ना मैं मेरी सास को दिखाऊंगी। मेरी सास तो ऐसे ही कहती है कि तेरी माँ जैसी माँ नहीं मिलेगी, सारा घर भर दिया हमारा, और मुझे इतने अच्छे से रखती है, कुछ नहीं कहती मुझे। तभी तो मैं आ जाती हूँ यहाँ पर। मम्मी मुझे लेट हो रहा है, फिर मैं चलती हूँ, आप फोन कर देना मुझे। और हाँ मम्मी, वो जो चूड़े का डिजाइन है ना, वो आपने फोटो भेजी थी, उसमें कलर वो रेड अच्छा नहीं लगा मुझे, वो पिंक ला कर देना। और एक मेरी सास के लिए भी ला कर देना, थोड़ी खुश हो जाएगी। ठीक है। अरे नहीं आंटी जी कोई बात नहीं है। अरे हमने कहा ही नहीं था आपको कि इतना जल्दी पैसे लौटा दो आप। अब जरूरत के समय में परिवार काम नहीं आएगा तो कौन आएगा फिर? अच्छा नहीं, आपको फिर कभी जरूरत पड़े ना तो आप मांग लेना, कोई दिक्कत नहीं है, घर ही समझो। हाँ आप बेफिक्र हो जाओ, मैं अभी बता देती हूँ मम्मी जी को कि पैसे आपने दे दिए। ठीक है आंटी। मम्मी जी वो शकुंतला आंटी का फोन आया था, उन्होंने 6,000 रुपए लौटा दिए। अच्छा दे दिए क्या उसने? हाँ मैं तो कब से इंतजार ही कर रही थी, पता नहीं कब देगी। आगे से मत देना उसको, कितना लेट देती है पैसे। ला वो पैसे ले आ फिर तू। मम्मी जी आप क्या करोगे? बेटा क्या क्या करूंगी, हाँ सारे काम तुझसे पूछ पूछ कर करने पड़ते हैं क्या? मैंने पड़ोस में है ना वो नंदनी, उसको बोल रखा है सूट और वो गुजरात से कुछ साड़ियाँ आएंगी, तो मैंने पहले ही बात कर ली थी।
तो वो लाकर रख लेगी, पैसे ले आ तू। तो फोन पे किया है ना उसने, तेरे पास पड़े होंगे, एक बार वो दे दे। मम्मी जी मेरे पास कहाँ पर है 6-7 हजार रुपए। हाँ 1 हजार रुपए रखे थे मैंने, मेरे पास आप छोड़ते नहीं हो पैसे। तो फोन पे का जमाना है, काम करती हूँ फोन में दे देती हूँ आपको। दुकान पर सारे लुटा कर ही तो आने हैं, वही कर देना उनको। क्या कहना चाहती है तू? मैं बाजार ना जाऊं, मेरी बेटी के लिए कुछ ना खरीदूं, तू तेरे मायके से इतना भर भर के लेकर आती है, तेरी माँ के पैसे नहीं लगते क्या? मेरी बेटी की जलन हो रखी है बस। मैं तो लेकर आऊंगी, हाँ कर दे मोबाइल से पैसे। मम्मी जी आप मेरी बात को लड़ाई में बदल रहे हो, मैंने ये नहीं कहा। बहन बेटियां आती है, हमारा फर्ज बनता है मायके का कि हम उनको दिलाएं कपड़े वगैरह। लेकिन दीदी तो रुकती तक नहीं है, वो तो हर 10वें दिन मुंह उठाकर आ जाती है सिर्फ सामान लेने के लिए। 10 मिनट भी नहीं रुकती यहाँ पर। मैं भी जाती हूँ अपने मायके, मैं ऐसे नहीं कहती मैं नहीं जाती, लेकिन मैं ना ऐसे हर दिन बाजार नहीं घूमती। मेरी माँ भी मुझे एक बार भेजती है, मैं ले आती हूँ जितना चाहिए होता है उतना। अब मैं जाऊंगी ना ऐसे हर 10वें दिन मायके, तो आपको पता भी चल जाएगा। मम्मी जी आप समझ नहीं रहे मेरी बात को, ये फिजूल खर्ची है। कपड़ों पर गहनों पर कितना भी पैसा खर्च कर लो, उसका कोई नाप नहीं है। ऐसे मन नहीं भरते कपड़ों से, कितने भी पहन लो अपन। मम्मी जी थोड़ी बहुत बचत सभी करते हैं, कभी भी इमरजेंसी आ जाए। अब आज ही हमसे कोई मांग ले पैसे, कहाँ से दे दे हम? भगवान ना करे कोई ऐसी बात हो जाए कि 10 हजार रुपए की जरूरत पड़ी जाए, कहाँ से लाएंगे आप बताओ? हो गया तेरा? मेरी बेटी के लिए कुछ ना खरीदूं, बस मेरी बेटी का नाम लेते ही तेरे तो पंख निकल आते हैं, बोलने लग जाती है कैंची की जैसी जबान। तेरी देख कितने चलने लग गई। पीछे से कोई आया था क्या? भड़का कर गया होगा तुझे, पहले तो नहीं थी तू ऐसी। मम्मी जी मुझे 4 साल हो गए, मैं तो यही देख रही हूँ आप दोनों माँ बेटियों का। घर में 500 रुपए भी कोई देकर चला जाता है ना, उनको भी नहीं बख्शती आप तो। मुंह उठाया दुकान की तरफ चल दी बस, कि ये ले आती हूँ बेटी के लिए, वो ले आती हूँ बेटी के लिए। सारे पैसे है ना बस कपड़ों और गहनों पर ही खर्च कर दो। बचत नाम की तो कोई चीज रखनी नहीं है घर में। हो गया तेरा? अब माँ बेटी शौक भी पूरे ना करें, इतने भी क्या खर्चे करते हैं हम? कपड़े लत्ते तो पहनने के काम ही आते हैं। मम्मी जी रोजाना ना बाजार चले जाते हो, अब तो मोहल्ले वाले भी कहने लगे कहाँ है तेरी सास, इसकी सास कहाँ मिलेगी? दुकान पर मिलेगी, सूट वाली के पास मिलेगी, साड़ी वाली के पास मिलेगी। ऐसे मम्मी जी अच्छा नहीं लगता। इतने बड़े हो आप, थोड़े समझदार बनो आप। दीदी तो बिल्कुल नहीं सोचती घर के बारे में, बस वो तो ले जाती है जितना होना उतना, और कह जाती है मम्मी और ले आना। बेचने वाला आ गया, उसको बिठा लिया, उससे ले लिया। किसी सहेली ने फोन करके बता दिया मेरे पास बहन ये आइटम आया हुआ है, तू ये ले ले, नेक पीस आया हुआ है, ये साड़ी आई है, फटाफट से ले लेती हो। क्यों मम्मी? मुझे साफ पता चल रहा है तुझे जलन है मेरी बेटी से। अब नहीं पहनेंगे तो कब पहनेंगे? उम्र नहीं निकलती क्या? शौक भी पूरे ना करे अब तू दिमाग मत खा, जाकर खाना बना ले। शुरू हो जाती है बस। मम्मी जी 4 साल चुप रही ना, आज और रह जाती ना तो ठीक रहता। बहू थोड़े पैसे है क्या बेटा तेरे पास? तेरी मासी मांग रही थी, उसका फोन आया था, कह रही थी बहन जरूरत है, थोड़े पैसे दे देती, 5-7 दिन में लौटा देगी वापस। मम्मी जी फिर वही बात, कहाँ से आएंगे मेरे पास पैसे? सुबह मैंने आपको बताया था, मैंने आपको जो भी पैसे थे मेरे पास वो मैंने आपको फोन पे कर दिए। 1000 रुपए है मेरे पास। कुछ तो होगा तेरे पास, एक बार दे दे, मैं वापस दे दूंगी तेरे इस बार। अब वो नाराज हो गई, वो कहती है तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, इतना अच्छा घर है तुम्हारा। मम्मी जी पता चल गया ना, मासी जी को आज जरूरत पड़ी पैसों की, कल को हमें भी तो पड़ सकती है। आपका बेटा तो इतना विश्वास करता है ना, वो तो लाकर ऐसे कैसे पेमेंट आपको दे देता है कि मेरी माँ इतनी समझदार है। आप तो खुद जॉब करते थे, चलो मैं तो नहीं करती, मुझे तो क्या ही समझो, लेकिन आप तो जॉब करते थे ना, थोड़ी बचत तो सीखो। कह तो तू सही रही है। मम्मी जी मुझे नहीं लगता मासी जी ने कुछ गलत कहा है क्या, उनको तो ये सही लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, उनको पैसे देना नहीं चाहते। हम सब कमाते हैं हमारे घर में सिर्फ मुझे छोड़कर, फिर भी हमारे पास पैसे नहीं बचते। महीने के 3 दिन भी ऐसे सूखे निकलते हैं, 150 रुपए भी नहीं होते। इतना खर्चा क्यों मम्मी जी? सही कह रही है तू, महीने के आखिरी दिन तक कुछ नहीं बचता। मैं जब इस घर में आई थी ना शादी करके, तब आप मुझे कहते थे मैं तो कमाने वाली थी मेरी सास के आगे, मैं तो मेरे सारे शौक पूरे करती थी। मुझे शौक भी है ना हिसाब से पूरे होते हैं, अब बेटी के शौक पूरे करने लग गए आप। मैं ये नहीं कहती भाई जो कमाता है वो सारे ही खर्च कर दे शौक पूरा करने में, थोड़ी बहुत बचत तो रखनी चाहिए ना। परिवार बांध कर बैठे हम, घर परिवार है अपने, किसी के भी कुछ भी हो जाए। पर मम्मी जी आपको कहाँ समझ में आएगा, मेरे पास तो नहीं है देखो पैसे। अब वो तो नाराज हो गई, अब उसे क्या बताऊं। आप है ना अपने बेटे से बात कर लो। मेरा तो शुरू दिन से यही था, मैंने तो जो कमाए ना वो खुद पर और अपने बच्चों पर ही खर्च किए, मैंने नहीं जोड़े, नहीं मैंने तो ससुराल में कभी खर्चा दिया।
इतनी मेहनत से कमाओ, मैंने तो मेरे ही शौक पूरे किए, अब वो आदत ही बन गई है फिर। सही कह रही है तू। एक काम करती हूँ, पहले तो फोन करके उस ब्लैंकेट और सूट वाले के लिए मना ही कर देती हूँ, कोई जरूरत नहीं है। हाँ मना कर दो उनको, इतने सूट ब्लैंकेट्स का दीदी क्या करेंगी। हर चीज की सीमा होती है, बस सस्ता मिला तो वहां मुंह उठा लिया। सही है, अब कपड़े देख कितने पड़े हैं। तूने पहले भी सही कहा था, मेरी समझ में नहीं आई थी। अब जब उसने पैसे मांगे तब मना किया तो वो भी नाराज हो गई, और सच में पैसे है भी नहीं, दे क्या। अब ये ज्यादा दोस्ती कर रखी है, तब वो कभी कोई कुछ ले आती है, किसी ने दुकान खोल ली, वो कहती है फोटो भेज देती है खरीद लो, अब फिर मन चल जाता है। अब क्या करें, बचत तो करनी पड़ेगी। अच्छा, अब शुरू दिन से ही ऐसा था, अब सहेलियां रह गई इतनी हाई क्लास, अब उनके जन्मदिन आगे, एनिवर्सरी आ गई, बच्चों के जन्मदिन आगे, जाना पड़े तो खर्चा भी लगता है। अब मेरे पैसे तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, फिर मैं सोचती हूँ उसे तेरी ननद के लिए भी कुछ ले लूं। अब तू ही बता, अब क्या करे, आदत लग गई, अब बेटी को और बिगाड़ लिया मैंने, अब तू ही कोई उपाय बता दे। मम्मी जी मैं तो क्या ही बताऊं, देखो आप मेरी सास हो, मैं बहू हूं आपकी, उम्र में वैसे भी छोटी हूँ। कहने को तो उम्र में बड़ी हूँ मैं, लेकिन उम्र में बड़ी होने से क्या होता है, शौक पाल लिए बड़े बड़े, तब तो दोस्तों में रही। अब एक काम कर लेती हूँ, मेरे पैसे आए ना वो मैं तुझे दे दूंगी, फिर जरूरत हो ना तभी तू मुझे देना, ऐसे मत देना, तभी आदत छूटेगी। मैं आपको रोक भी दूंगी, आप बुरा मत मानना कि भाई ये चीज हमारे घर में है, इसकी जरूरत नहीं है अभी।